जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। कल चौथी कड़ी में आपने इस पंच कल्याणक के तप कल्याणक दिवस के महापावन दृश्यों को देखा था। आज आप देखेंगे इस मंगलमय पंच कल्याणक के 5वें दिन यानी 27 मई 2022 के पावन दृश्य, जिस दिन पंच कल्याणक का ज्ञान कल्याणक दिवस आयोजित किया गया। भक्त 27 मई 2022 की प्रातः पुनः पंडाल में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम निर्मल जल से श्री जी का अभिषेक किया। मुनिश्री सोया सागरीचन कमलेभ्यो मुनिश्री सद्भाव सागरीचन कमलेभ्यो ससंगेभ्यो नमः। अन्नर्कोद्प्राप्तये निर्भवामि स्वाहा। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की अनुपम धारा ने पंडाल में उपस्थित सभी भक्तों के अंतर्मन से कषायों का दमन कर उन्हें सरल स्वभावी बनाया। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविसाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। ओम प्रियव्रताति छत्र स्थापयामि। ओम प्रियव्रताति मध्य चमृत स्थापयामि। इसके उपरांत भक्त पूजन की अनूठी क्रियाओं में शामिल हो गए और कुछ ही देर बाद प्रभु भक्ति प्रभु आराधना में लीन होकर भक्ति नृत्य करने लगे। और फिर संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी आत्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठी। ये पावन क्षण था महामुनि आदिनाथ को आहार दान देने का। चांदी ले लो, बहुत मस्त ले लो, आइए स्वामी पुष्प ले लो, पुष्प ले लो। इस नगर में भी कभी कभी मुनिराज कभी शावक से कभी कभी मुनिराज कभी शावक से हे स्वामी जी नमोस नमोस नमोस। हे स्वामी जी मन शुद्धि वचन शुद्धि अनुपरि काय शुद्धि और शुद्ध है। हे स्वामी जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार का शुद्ध स्वामी उच्चासन कर दीजिए। सुंदर शुभ कीर्त सुनाए मन चरण में पाद चढ़ाए सब शिव शरीर दुहाए हम भोजन मंगल गाए। ओम नमः परम पूज्य आदिशंकर महामुनिभ्यो नमः। जन्मोत्तान जन्मवाप्ति स्वाहा। महामुनि वसुसागरभ्यो नमः। जन्मं दुर्वामति स्वाहा। ओम ब्राह्मण पूज्य मुनि महामुनि वसुसागरभ्यो नित्यं ब्रह्मावति स्वाहा। महामुनि वसुसागरभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वहामि स्वाहा।
लाखों भक्तों ने इस महा अवसर पर पुण्यार्जन करते हुए पूर्ण विधि पूर्वक महामुनि आदिनाथ को आहार दान दिया। सुनिश्चित है कि इस परम कल्याणकारी अवसर पर जिसने महामुनि आदिनाथ को आहार प्रदान करने का पुण्यार्जन किया होगा वो कोटि कोटि पुण्य का भागी बना होगा। महामुनि आदिनाथ को आहार कराने के बाद भक्तों ने मिलकर खूब झूमते नाचते गाते इस पल का आनंद लिया और भगवान के श्री चरणों में अपना भक्तिपूर्ण नमन किया। और ये मंगल दृश्य हैं उस महामंगल अवसर के जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और सहस्त्रों जीवों का उद्धार हुआ। और पास ही वक्त से आरतियां होती हैं। गुणारोपण कर दें। सुयश सागर जी तू ही आकान मेरे गुरु पर्दे में बैठे बैठे ना मुस्कुराइए आ गए तेरे दीवाने जरा दर्शन दिखाइए ओ आ गए तेरे दीवाने जरा दर्शन दिखाइए। समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे ओ समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे और प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। चार घातियां नष्ट कर केवल ज्ञान ये पाया है ओ कुबेर ने धरती पर आकर 12 योजन का समो शरण बनवाया है। धाराम गृहीत्वं पुनीः पुण्यं पुण्यं मांगल्यं 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 परिवर्तनं 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 स्वाहा। ओम राम व्यासिया उषा नमः। मंदिर शिखरस्य कलशेषु प्रत्येक चक्रेषु छत्रम प्रत्येक छत्रेषु मंगलगंध लेपनम शुद्धिम कुर्मा मंगलमाला रूपयामि रक्षासूत्रबंधनम करोमि स्वाहा।
कल्पवासिनी देवी है। देवी है, तुम लोगों को जोड़ी सी आना चाहिए ना, देव और देवताओं को। हे प्रभु, देवियां भी विमान से आ रही हैं। आ रही हैं, कल्याण हो। जाओ तो अपने स्थान को ग्रहण करो। वासनी देवी हूँ और मैं इस समूह शहर में प्रभु की भक्ति करके अपना कल्याण करने आई हूँ। बहुत बढ़िया देवी, कल्याण हो। अपने कक्ष में पहुंचो। मैं वृक्षभाषी देव हूँ। और मैं भवनवासी देव हूँ। क्या करने आए हैं आप? इस समूशरण में हम भक्ति करने आए हैं। हम देविया की भांति हम भी अपना कल्याण करने आए हैं, समोचरण में भगवान का दर्शन करके। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। कल्याण हो। बोलूंगा किसी को। कौन हो? हम गंतर वासुदेव हैं। क्यों आए हो इधर पे? क्यों आए हो? उछल कूद कर देंगे, ये तहस नहस कर देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ये लोग पंडाल में चप्पल जूता पहन कर आते हैं और ये लोग पंडाल में भोजन भी करते हैं और पंडाल को जूठा करते हैं। हाँ, तुम ये विकृत रूप बना करके क्यों आए हो? हम इनको अपने साथ ले जाएंगे और इन्हें वहीं से छोड़ेंगे। विनाशनम भवतु फट स्वाहा। ओम ह्रीं अग्निकृत विघ्न बाधा विनाशनम भवतु फट स्वाहा। सबके लिए जय 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 जिनदेव, जय जय जिनदेव, जय जय जिनदेव, जय 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 जिनदेव। समवशरण रचना की पूर्णता के क्रम में पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज समवशरण में विराजमान हुए। 4 घातिया कर्मों का नाश होने से जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब समवशरण के बीच भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती है, जिससे अनेकों भव्य जीवों का कल्याण होता है। कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ भी देखने को मिला, जब भव्य कृत्रिम समवशरण में मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज ने गणधर के रूप में विराजमान होकर सुख, शांति और समृद्धि का संदेश दिया। अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं भेदान्वयाज्ञानमिदं हि सत्यं मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तच्छेषे लोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम्। इन 6 द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। इन 6 द्रव्यों में एकमात्र जीव द्रव्य चेतनता से युक्त है। जीव और पुद्गल के संयोग से संसार होता है, और जब जीव इस पुद्गल के संयोग से दूर हो जाता है, अर्थात कर्म से छूट जाता है, तो मुक्त हो जाता है। इसलिए संसार में दिखने वाले, दृष्टिगोचर होने वाले ये समस्त तत्व एक रूप भी है, अनेक रूप भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। भगवान की दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ होती है। सभी जीव बारी बारी से आकर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। हे महादमी, आपकी जय हो। आपने अनंत आत्मा के वैभव को प्राप्त किया है, इसलिए आपकी जय हो। हे स्वामी, किन्नु खलु आत्मने हितम किम स्वरूपो मोक्षो असौ कश्च अस्य प्राप्ति उपाया अहम ज्ञातुमिच्छति। बहुत ही श्रेष्ठ भाषा में श्रेष्ठ प्रश्न उपस्थित किया है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। आत्मा से समस्त कर्मों का पृथक हो जाना, यही मोक्ष है। मोक्ष
इस आत्मा की अवस्था है। कोई स्थान, कोई क्षेत्र, कोई प्रदेश नहीं, कोई क्रिया नहीं है। ये आत्मा की एक पर्याय है। जो व्यक्ति इन तत्व के स्वरूप को जान लेता है, आत्मा के अनंत गुणों को जान लेता है, पुद्गल के स्वरूप को जान लेता है, कर्म प्रकृतियों को जान लेता है और सबसे मूल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म को जान लेता है, वो अपने अंतरंग में उत्पन्न होने वाले भाव कर्मों को अपने से पृथक देखता है और अनुभव में लाता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति का दो ही उपाय है। एक गृहस्थ धर्म अर्थात अणुव्रत और दूसरा महाव्रत। देश सर्वतो महति। अणुव्रत और महाव्रत दोनों भी मोक्ष की प्राप्ति के उपाय हैं। गृहस्थों के लिए अणुव्रत है और जो उन अणुव्रतों को पालकर और आगे बढ़ता है तो वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों का सर्वथा त्याग करता है, वही महाव्रत है। ये अणुव्रत और महाव्रत ही मोक्ष की प्राप्ति के उपाय हैं। ओम नमः। महाराज जी, मैं सामान्य श्रावक का प्रतिनिधि होकर एक सादा सा सवाल पूछने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि हम जैसे कम जानकार लोगों के लिए जैन दर्शन की शुरुआत कहाँ से हो? सामान्य व्यक्तियों के लिए जैन दर्शन की शुरुआत कैसे हो? तो हमारे यहाँ कहा गया है, जैन धर्म किसका है, जो अपना ले उसका है। छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से जो जहाँ खड़ा होता है उसके लिए मार्ग की शुरुआत वहीं से होती है। चाहे द्वार पर खड़ा हो, चाहे मध्य में खड़ा हो। इसलिए थोड़े थोड़े से नियमों के धारण कर कर और धीरे धीरे अपने आचरण को पवित्र करते हुए, इन 5 पापों का त्याग करते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ सकता है जीव। जो जीव ऐसे कार्य करता है उसके लिए मोक्ष दूर नहीं है। आचरण को सुधारने से ही ज्ञान में निर्मलता आती है और ज्ञान की निर्मलता से तत्व का बोध होता है। तत्व के बोध से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य से महाव्रतों को और अणुव्रतों को अंगीकार किया जाता है और अणुव्रत और महाव्रतों के माध्यम से निर्वाण प्राप्त किया जाता है। ओम नमः। कभी कभी कुछ ऐसे भव्य जीव भी होते हैं जो एक होते हुए कई लोगों की मेहनत, कई लोगों का समय वो व्यतीत कर देते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आज यहाँ जो कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे बीच में जो मुनिराज विराजमान हैं, इन मुनिराज को जसपुर से लेकर रायगढ़ तक लाने में अगर किसी की भूमिका है तो वो एकमात्र व्यक्ति हैं हमारे अजय भैया। कुनकुरी के अजय भैया का हम सब स्वागत करना चाहेंगे। भक्ति का समा गुरुदेव है यहाँ, भक्ति का समा गुरुदेव है यहाँ। मन में बजे मेरे जैसे बांसुरिया, भक्ति का समा। समवशरण की अंतिम बेला में भक्तगण मिलकर भगवान के समवशरण की मंगल आरती करते हैं। सीधे नाम सुखकार, सूरी पाठक साधुगण है जग के आधार।
इन पांचों परमेष्ठि से सहित मूल यह मंत्र अपराजित व अनादि है, नमोकार शुभ मंत्र। तत्पश्चात सभी भक्तों ने मिलकर तीर्थंकर प्रभु और पूज्य गुरुवर्यों की आरती उतारी। तत्पश्चात आदरणीय पंडित जी के मंगल उद्बोधन हुए। नाम चावल रंग धवल, उज्जवल जिसका रूप। नाम चावल रंग धवल, उज्जवल जिसका रूप। कुमकुम की संगत कर, कुमकुम की संगत कर, कई झुकाए धूप पर मूंग की दोस्ती कर। मूंग की दोस्ती कर हो गया बदनाम। नाम गमाया, रंग गमाया, रूप गमाया, मिल गया खिचड़ी नाम। और फिर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। छोड़ूंगा। अरे अरे क्या है? एक युद्ध में भरत हार गए तो क्या हुआ? बाहुबली एक और बात हेलो 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 बाहुबली युद्ध के विजेता घोषित किए जाते हैं। बोले बाहुबली महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। दूसरा युद्ध प्रारंभ हो। हाँ भरतेश, हाँ। अरे 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 क्या भरती महाराज, आप तो सीधे लेट ही गए। यह बात अच्छी की कि हमारे इस युद्ध में किसी की हिंसा नहीं हुई। अब मैं राज पाट भोग संपदा सबको त्याग करके मैं वन की ओर जाऊंगा। मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ। उड़ चला पंछी रे, मेरे भाई नहीं जाओ। सौगंध तुझे मेरी है, सौगंध तुम्हें मेरी। मुझे इतना न हरसाओ, तन से लिपटी बेल लताए। खड़गासन श्री बाहुबली, रात हमें सालिया बिनाई। आंखों में झूले बाहुबली। हे नाथ, पृथ्वीपति हो गए हजारों, मेरी क्या गिनती। सल क्षण माही मिटे सारी। उपजो दीपक दीपक, उपजो केवल ज्ञान। मोक्ष की कीनी तैयारी, तपा तप तो दर फिर वन में। और कहते हैं कि उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। जय हो, जय बोले भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। कार्यक्रम समापन पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।
तो दर्शकों कुछ इस तरह पंच कल्याणक महोत्सव का ज्ञान कल्याणक का दिन भी संपन्न हुआ। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। कल इसी समय हम पुनः उपस्थित होंगे मोक्ष कल्याणक की झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।